हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मैराथन की क्लास लेकर के आया हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नवंबर में एग्ज़ाम अभी भी चल रहे हैं। तो 26 तक चलेंगे। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कहता है आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? प्लॉटर है, लाइट पेन है, स्कैनर है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस कौन है? तो प्लॉटर है। ठीक है। लाइट पेन इनपुट का काम करता है, स्कैनर भी इनपुट का काम करता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क सिस्टम में फाइल को प्राप्त करने या संग्रहित करने में किसका उपयोग होता है? एफटीपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, मैलेशियस सॉफ्टवेयर के रूप में किसे जाना जाता है? बैडवेयर को, मलवेयर को, मैलेशियस वेयर को, या ऑल ऑफ दीज? सभी को। मैलेशियस सॉफ्टवेयर के रूप में किसे जाना जाता है? तो बैडवेयर, मालवेयर और मैलेशियस सबको जाना जाता है। ठीक है। किसके रूप में? मैलेशियस सॉफ्टवेयर के रूप में। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में डीएनएस का पूर्ण अर्थ क्या है? बिल्कुल इसी तरह से ट्रिपल सी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। आप लोग बेफिक्र होकर के वीडियो को आराम से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। एकदम इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आराम से इसको देख करके जो भी आंसर है उसे याद रखिए और करके आइए। तो बताइए इस डीएनएस का क्या हो जाएगा? डोमिनेंट नेटवर्क सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डायनेमिक नेम सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं? तो डीएनएस का जो फुल फॉर्म होता है मैंने बता रखा है आपको, डोमेन नेम सिस्टम होता है। बहुत सारे बच्चों को याद होगा। इसी तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट, नामांकन करते समय नामिती के हस्ताक्षर पर किसके लेने चाहिए हस्ताक्षर? एफिडेविट के, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे, नॉमिनेशन फॉर्म पे, या इनमें से कोई नहीं? नामांकन करते समय जो नॉमिनी होता है उसके हस्ताक्षर किस पर लेने चाहिए? तो इनमें से कोई है ही नहीं। ठीक है। किस पे लेने चाहिए? तो इनमें से किसी पे जरूरी नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं होता है? वैलिड सेल एड्रेस, इसमें से कौन सा वो है जो वैलिड सेल एड्रेस के रूप में नहीं जाना जाता है? HH27, A190, 1BC10, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा है जो वैलिड सेल नहीं है? तो 1BC10 ये जो है वैलिड सेल का रूप नहीं होता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, ईथरनेट एक उदाहरण है किसका? ईथरनेट किसका उदाहरण है? मैन का, वैन का, लैन का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो ईथरनेट जो है वो लैन का उदाहरण है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्काइप सर्वश्रेष्ठ में से एक है, क्या है? इंटरनेट टेलीफोनी है, वेब ब्राउजर है, या एक प्रोटोकॉल है, या इनमें से कोई नहीं? स्काइप किसे कहते हैं? तो स्काइप जो है वो इंटरनेट टेलीफोनी को कहते हैं। किसको? इंटरनेट टेलीफोनी। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जूम का अधिकतम प्रतिशत कितना हो सकता है? जूम का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है? 500, 3000, 200, या 1000? तो कितना प्रतिशत हो सकता है भाई? तो 3000। ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, एड्रेसिंग मोड जिसका फार्मूला में उपयोग होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? वह एड्रेसिंग मोड जिसका फार्मूला में यूज किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? मिक्स्ड कहते हैं, ओनली एब्सोल्यूट कहते हैं, या एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स्ड दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स, ठीक है, कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, किस भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं? कौन सी भाषा से वेब पेज बनाया जाता है? www से, HTML से, वेब ब्राउजर से, या इनमें से कोई नहीं?
तो एक वेब पेज बनाने के लिए आपको HTML की जरूरत पड़ती है। किसकी? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? 200%, 600%, 400% या इनमें से कोई नहीं। अगर डॉक्यूमेंट को जूम करना है, कोई डॉक्यूमेंट आपने खोला है, तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जूम कर पाएंगे? तो 600% तक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, आपके एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, वेब फाइल का कौन सा डिफॉल्ट डॉट के बाद एक्सटेंशन होता है? अब देखिए, डॉट के बाद जो भी होता है .com या जो भी, वो एक्सटेंशन होता है। तो डॉट के बाद HTML दिया है, GTML दिया है, .ntml दिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन में दिया होगा उसी के हिसाब से .html होगा। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का कौन एक संग्रह है? इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का संग्रह कहलाता है कौन कौन से मिलकर? ओनली पिक्चर, स्लाइड हैंडआउट, स्पीकर नोट, आउटलाइन, ये तीनों मिलकर, या केवल साउंड, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का जो संग्रह कहलाता है वो स्लाइड हैंडआउट, स्पीकर नोट और आउटलाइन से मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? क्यूबिकल कहा जाता है, वर्कशीट कहा जाता है, सेल कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को किसमें? तो कैल्क में। तो क्या कहते हैं उसे? सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेल। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वेब पेज बना होता है दो पार्ट से मिलकर, कौन कौन? हेड और बॉडी से। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो वेब पेज हेड और बॉडी दोनों से मिलकर बना होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में स्क्रॉल करते समय कर्सर भी मूव कर सकता है या करता है? क्या ये बात सही है कि गलत है? कोई डॉक्यूमेंट आपने खोला है, उसको स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो कर्सर भी जो रहता है माउस का वो मूव करता है उस समय। तो क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है ना, कर्सर मूव नहीं करता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, CPU कंप्यूटर के केवल इनपुट डाटा को कंट्रोल कर सकता है। क्या ये बात सही है कि गलत? CPU जो है आपका वो कंप्यूटर के केवल इनपुट भाग को ही कंट्रोल करता है, आउटपुट भाग को नहीं करता है, ऐसा इसका कहना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स? तो फॉल्स हो जाएगा ना। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मेल यूजर एजेंट की मदद से हम अपनी ईमेल को मैनेज कर सकते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? मेल यूजर एजेंट की मदद से हम अपनी ईमेल को मैनेज कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हटाए जाने पर फाइल अस्थायी रूप से डिस्क से हट जाती है। क्या ये बात सही है कि गलत है? जो भी हम हटाते हैं वो डिस्क से हट जाती है, चाहे वो फाइल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे फाइल दिया है। तो क्या ये बात सही है कि गलत है? तो गलत है, वो डिस्क से नहीं हटी रहती है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, इनबॉक्स वह बॉक्स है जहां आए हुए संदेश सुरक्षित होते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? इनबॉक्स वह बॉक्स कहलाता है जहां पर संदेश आता है। तो क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है, जो भी संदेश आता है वो हम इनबॉक्स में ही तो पढ़ते हैं। ठीक है, तो बस बच्चों आज की वीडियो में इतना ही था। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे यार। ठीक है, आगे फिर से मैं और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आऊँगा। जब तक आपके एग्जाम चल रहे हैं डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।